हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.105 यानी कि शॉर्ट जोन में आ चुका है। ठीक है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर देखेंगे तो एक्जैक्टली 0.86 यानी कि शॉर्ट जोन में ये भी चलता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर इंडिया विक्स की तो 12.82 के लेवल पे आज 5% के आसपास की बढ़त इंडिया विक्स में आपको देखने को मिली, जबकि हमारा मार्केट साइडवेज ही था, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट आपके एफआईज कैश मार्केट में पॉजिटिव है, जबकि डीआईज 5024 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी करके गए। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 881 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 13,346 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 941 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 793 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा फ्रंट की। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा लास्ट 4 दिन का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे ना, फ्रॉम 20 मार्च से 26 मार्च का, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एफआईज अब सिर्फ नेट परचेज में बचे हुए हैं 956 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। जबकि डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे 52,422 कॉन्ट्रैक्ट से नेट परचेज में, तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। देखिए, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए 27 और 28 ये 2 दिन ही है। 29 आपका हॉलीडे है क्योंकि आपका गुड फ्राइडे है। 30 और 31 सैटरडे संडे है। ठीक है, सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं और ये आपके मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। ठीक है, तो इस 2 दिन में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एफआईज चाहे तो पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, क्योंकि लास्ट 4 दिन का डेटा आप देखिए ना, जिस तेजी से डीआईज ने बाई की है उसी तेजी से एफआईज ने सेलिंग की है। सिर्फ आज सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है, कोई बहुत बड़ा बाइंग आया नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, आपका फ्राइडे सेशन में भी ग्लोबल मार्केट गिरे थे, मंडे सेशन में भी गिरावट ही थी। आज के सेशन में कोई बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिखा नहीं है अभी तक। ओपन हुआ तो 395 पे, 435 का हाई है, 308 का लो है और हम चल रहे हैं 408 के लेवल पे इस समय। ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, यूएस मार्केट भी आपके पॉजिटिव साइड पे ही है। एशियन मार्केट में साइडवेज ही मोमेंटम था, कोई बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो सबसे पहले हमारे मार्केट में तो देखिए, मैंने आपको जो आज के लिए वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 22,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। और आज की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 22,004 पे हुई है। ठीक है, तो 22,000 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है ऑन द हायर साइड, 22,000 के लेवल को अगर कल खुलने के बाद मार्केट होल्ड करता है तो ही आपको कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ऊपर की तरफ बनते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट दे देता है नीचे की तरफ तो एक बहुत बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि आज कोई बहुत बड़ा मूव था नहीं, फिर भी 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे एक साइडवेज सा मार्केट था यहाँ पे। हालांकि एग्जैक्टली हमें डबल टॉप मिला था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम मिला था, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे देखिए 73 का हाई है। पोजीशन लेते हैं हम यहाँ से 65 से, अगर हमने पोजीशन ली भी होती पुट की तो भी मार्केट का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 के आसपास का लेवल आ रहा है मार्केट में। दैट मीन्स मुश्किल से हमें 40 पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी फ्यूचर्स में। दैट मीन्स ऑप्शन में से मुश्किल से 10-15 पॉइंट से ज्यादा का, अगर किसी ने 22,000 का पुट आज लिया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जब मार्केट खुला था तब वैल्यू 60 रुपए की थी। इस रैली के बाद यहाँ पे मार्केट में वैल्यू हो गई थी 70 रुपीज की उस पुट की। ठीक है, इस पॉइंट पे। और आफ्टर दैट जब मार्केट यहाँ तक आया तो सिर्फ 85-86 तक ही हो गया था, मतलब 10 से 15 रुपए मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं मिला होगा। और फिर अगर यहाँ से किसी ने डबल बॉटम देख के बाई भी किया होगा तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले लिया। तो आज हालांकि ट्रेडिंग वाला दिन था नहीं, साइडवेज मार्केट था, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा नहीं इस मार्केट में। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मैंने, इंट्राडे की थी हालांकि। तब तो फिलहाल इनको हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आज ये तो बात हो गई आज की। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कल के दिन के लिए क्या पैटर्न बन रहा है या फिर क्या लेवल्स बन रहा है जिसको आपको ध्यान से लेके चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आप लोग को मैं डाउ जोन्स के लेवल्स बता देता हूँ। अभी 413 पे चल रहा है, 100 पॉइंट्स की आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। तो देखिए 380 के बिलो अगर ये अपने आप को होल्ड करेगा तो नीचे 260 से पहले कोई सपोर्ट नहीं, क्लियरली मैं आप लोग को बता देता हूँ। 260 से 200 की रेंज में फिर जा सकता है अगर 380 को होल्ड नहीं कर पाता है तो। ठीक है, ऑन द अपसाइड
अगर पलट के ये आपका 510 के लेवल को पार करता है, ठीक है, तभी आपको एक ऊपर की तरफ का मूव ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट फिर ऊपर की तरफ 720 तक के बनेंगे। ठीक है, अब एकदम बीचों बीच 400 के लेवल पे चल रहा है। हाँ, 380 अगर ब्रेक किया तो आपको 200 से 260 की रेंज में फिर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, उससे पहले रुकेगा नहीं। अगर ऊपर 510 को, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट अगर 80-90 पॉइंट्स की और तेजी करता है तो ही कोई ब्रेकआउट मिलेगा। मतलब आज के दिन में कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ तो इनमें नहीं दिख रहा है क्लियरली, अगर मैं आपको बताऊं। तो आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ओपनिंग रेंज की। ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोग को क्लियरली बता देता हूँ। 21,980 से लेके 22,030, ये बन रही है मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज आपके लिए कल के लिए। ठीक है, आपका मेक और ब्रेक का लेवल जो होना चाहिए वो आपका यही लेवल होना चाहिए 22,000 का ही। अगर इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा मार्केट ओपन होने के बाद, तो एक बार आप बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि कल का मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा। आज का मार्केट साइडवेज था, ठीक है, लेकिन कल के मार्केट में एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है। और वो कब होगा? वो 22,000 के एबव अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो ही एक ऊपर का मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है, जिसके टारगेट बनेंगे 22,090 का पहला, और फिर अगर 22,090 से 100 की रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 22,160 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं इस पॉइंट पे 21,950 का, अगर आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन मेरा व्यू उस समय, अगर मैं आप लोगों को क्लियरली अपना व्यू बताऊं तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे देखिए। क्यों? क्योंकि एफआईएस का डेटा मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाई दिया है। ग्लोबल मार्केट में भी कोई बहुत साइजेबल रिकवरी या तेजी देखने को मिल नहीं रही है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली इसी लेवल के पास हम खड़े हैं, जहां पे 1,22,000 का ये लेवल है, जहां पे 1,15,00,000 आपके पुट राइटर्स है, उससे 59 लाख कॉल राइटर्स है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अभी तक कर रहा है, जब तक 22,000 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है। लेकिन इन केस अगर एफआईएस का नेगेटिव डेटा आ गया और मार्केट ने इस लेवल को अगर गिव अप किया तो फिर जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी उसका सीधा सीधा पहला टारगेट बनेगा 900 का। ठीक है, और 900 का लेवल अगर मार्केट फिर तोड़ता है तो फिर आपको नीचे की तरफ 850 से 800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कर लेगा तो हाँ 100 तक एक बार रैली करता हुआ आपको दिखेगा, 100 को पार करेगा तो 160 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एफआईएस का डेटा देखते हुए मेरा व्यू थोड़ा सा कल के सेशन के लिए नेगेटिव साइड पे ही बन रहा है। ठीक है, और आज के पूरा साइडवेज मार्केट होने का रीजन सिर्फ यही था कि जो जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स थे आपके, जो कि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में जा चुके थे, कुछ बॉट जोन में गए थे, कुछ न्यूट्रल जोन में गए थे, जैसे पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में शो कर रहा था, उन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो इन टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके अभी भी ये बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बॉट जोन की तरफ ही है, यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हमारा देखिए इंट्राडे पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें सक्सेसफुल अपने लिए ट्रेड लेना है और सक्सेसफुल एक प्रॉफिट निकाल के लाना है एंड ऑफ द डे। तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? 22,000 का ही है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, बिलो क्लोज नहीं करेगी, तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 22,090 का, दूसरा टारगेट बनेगा 22,160 का, अगर 90 से 100 के जोन के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है तो। अदरवाइज इसी लेवल के आसपास आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 950 का मेंटेन कीजिएगा। सेल के केस में अगर 22,000 के लेवल के बिलो 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर इसके बिलो क्लोज कर देते हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तीनों ही कैंडल की क्लोजिंग 22,000 के बिलो आती है अगर, तो उस पॉइंट में ही आप फिर सेल की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली बात है कि ट्रिगर होती हुई दिखेगी और आपको ये पहला टारगेट तो मिल ही जाएगा 910 का। हाँ, आफ्टर दैट अगर 900 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में आपको 21,840 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 22,050 पे। ठीक है, तो देखिए कोशिश कीजिएगा लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ।
तो ये देखिए 90 का फर्स्ट टारगेट, 160 का सेकंड टारगेट, यहाँ पे 910 का सेल साइड का फर्स्ट टारगेट है, 830 का सेकंड टारगेट। और स्टॉप लॉस जब आप 22,000 के लेवल से अगर बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो 21,950 का मेंटेन कीजिए, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो 22,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली जो आज के लिए वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि 46,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, तो बैंक निफ्टी से आपको 552 पे ही खुला था। मैंने उसमें ये भी मेंशन किया था 550 530 जहां भी आपको मौका मिले वहां से आप एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। 700 से 950 तक के आपके टारगेट्स है, तो आज का हाई क्लियरली आपको विजिबल होगा 788 का है, मतलब आपका फर्स्ट टारगेट तो आप लोग को मिला होगा। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ। यही देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको 778 पे अगर पैटर्न के हिसाब से किसने वर्कआउट किया होगा तो यहाँ पे आपका डबल टॉप आपको क्लियरली विजिबल होगा। फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने मौका दिया डबल बॉटम पे। लेवल आपका ये आ रहा है वही 600 के आसपास का, 620 का। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 780 का, 780 620 यानी कि 160 पॉइंट तक का मोमेंटम आप लोग को इस पॉइंट पे मिला होगा। फिर अगर यहाँ से किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न तो दिख ही रहा होगा, 753 का है, मतलब आपको 130 पॉइंट यहाँ तक मिले होंगे, 180 पॉइंट यहाँ पे, 130 पॉइंट यहाँ पे, मतलब आपका ऑलमोस्ट 310 पॉइंट्स का रैली आपने 11:50 तक कैप्चर किया होगा। फिर यहाँ पे चाहे इस डबल टॉप से किसी ने शॉर्ट किया हो या इस डबल टॉप से किसी ने शॉर्ट किया हो, और मार्केट ने फिर यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न दिखाई दिया। ठीक है, 529 का लो है, यहाँ पे हाई है आपका 750 के आसपास का, मतलब 250 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली मिल गए होंगे। तो 550-560 पॉइंट्स तक की रैली आज बैंक निफ्टी में आप लोगों ने कैप्चर की होगी बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल आपके डबल टॉप डबल बॉटम बन रहे थे, तो यहाँ पे एग्जिट करने के बाद मैं एंट्री लूँ या ना लूँ, और एंट्री अगर ली मैंने तो यहाँ पे एग्जिट क्यों ना करूँ, क्यों मैं वेट करूँ इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पे फिर मैं क्यों मार्केट को शॉर्ट करूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आंसर मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन एक 15-20 मिनट के वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो जिन किसी को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है सीखने में कि कैसे एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, क्योंकि इस मार्केट में देखिए जिसने 1 महीना या 3 महीने का टाइम फ्रेम भी बिताया होगा ना, उन लोगों ने इस पैटर्न का नाम तो सुना होगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट में कैसे सक्सेसफुली उसको आप निफ्टी बैंक निफ्टी या अदर इंडाइसेस में यूज करके एक सक्सेसफुल प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, वही चीज हम सिखाते हैं। इस पैटर्न के अलावा कुछ सिंपल से ही टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज करके आप 100% एक्यूरेसी के साथ ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से डबल टॉप से आपको पोजीशन में एंट्री लेनी है, कौन से डबल टॉप में डबल बॉटम में आपको पोजीशन एग्जिट करनी है, वहां से आप बाइंग की पोजीशन ले या ना ले, एवरीथिंग हम आपको 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस में सिखाते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 25 से यानी कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, और आपका ये 4 अप्रैल से ट्रेनिंग सेशन अप्रैल मंथ के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 7 या 8 सीट्स ही शायद बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल हो ही गई, क्योंकि प्रीवियस मंथ में भी जिन लोगों की डिमांड थी उन लोगों ने तो पहले ही सीट्स अपने स्लॉट्स बुक कर लिए। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, देखिए अभी सीट खाली है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेना है तो ले लीजिए। फिर एक बार फिल हो जाते हैं फिर आप लोग जबरदस्ती ब्लेम करते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मुझे पता है अभी होली का टाइम है, सबके एक्सपेंसेस थे, ठीक है, होली खत्म हो गई, होली बीत गई, तो अब किसी को भी इंटरेस्ट है अगर तो वो करवा सकता है रजिस्ट्रेशन, और 4 अप्रैल से पहले पूरा पेमेंट कंप्लीट करके अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार सीट फिल हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, फिर आपको मई तक का वेट करना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के लिए कैसा मोमेंटम बन सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, ठीक है, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आ रहा है 46,700 के लेवल पे, सपोर्ट आएगा 46,500 के लेवल पे, इमीडिएट सपोर्ट। ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको एक बार इस लेवल तक मार्केट आता हुआ दिखेगा, जो कि है 46,200 का। 700 को ब्रेक करेगा तो इमीडिएट सपोर्ट 800 पे है, और फिर फाइनल रेजिस्टेंस तो आपका 47,000 पे है ही। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना एग्जैक्टली ओपनिंग रेंज भी दी थी 500 to 600 की, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 552 पे ही खुला था।
बैंक निफ्टी में भी आपकी ओपनिंग रेंज एग्जैक्टली परफेक्ट थी। चलिए आ जाते हैं, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल कल के लिए रहेगा बैंक निफ्टी में वो यही रहेगा 46,500 का। ठीक है, इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, इसके बिलो नहीं कर रही है, तो उस केस में आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके सेम रहने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को आज के लिए दिए थे वही सेम टारगेट रहेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को निफ्टी के केस से बताया कि ठीक है आज का मार्केट साइडवेज था, लेकिन रोज रोज मार्केट साइडवेज नहीं होते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी की तरफ से ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये 2 टारगेट रहेंगे अपसाइड के। अगर, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अगर 46,500 के लेवल के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 700 से 950 आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 46,340 पे। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें तो सेल साइड में अब क्लियरली आपको विजिबल होगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कैंडल्स ओपनिंग की 46,500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो क्लियरली फिर आप यहां से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर इंटरेस्ट पे दिखाया कि 500 का लेवल टूटने के बाद पहला सपोर्ट आपका यहीं आएगा 46,200 पे, और फाइनल सपोर्ट आएगा 4600 पे, 46,000 पे। तो इसीलिए 46,200 से 46,000 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन लेके चल सकते हैं। इस केस में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आप करेंगे 46,660 पे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा क्लियरली लेवल्स को समझ लीजिए। 46,500 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 700, दूसरा टारगेट 950 तक के बनेंगे। स्टॉप लॉस आपको 46,340 का मेंटेन करना है। अगर 500 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बड़ा मूव बैंक निफ्टी आपको ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है। तो उस केस में आपको 46,200 से 46,000 के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन भी बनाइए। जो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है उसको मेंटेन कीजिएगा 660 का, और टारगेट्स आपके रहेंगे 200 से 46,000 का। ठीक है, लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। तो ये देखिए 700 950 अपसाइड के टारगेट है। 500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं होल्ड कर पा रहा तो उस केस में आप शॉर्ट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 200 का, ठीक है, और सेकंड टारगेट बनेगा 46,000 का। ठीक है, ये आपका 46,000 का सेकंड टारगेट है और 46,200 का ही आपका फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे आपको मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए ये डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। तो जिन लोगों को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है उनको मैंने क्लियरली बता ही दिया है कि सिर्फ 7 या 8 सीट्स बचे हैं। मेरे को ध्यान नहीं है अभी कितने बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 3 से 4 लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन ए डे अगर मैं पूरे महीने का टाइम फ्रेम लूँ तो एक इंसान सिर्फ 7 या 8 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास वैसे भी 30-35 सीट्स ही होती हैं। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रीवियस 1-2 महीने से जिन लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे आफ्टर रजिस्ट्रेशन कि हमें सीट नहीं मिली, तो उन लोगों को हमने ऑलरेडी सीट सबको दे दी है उनका। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 7 या 8 सीट्स ही बची हुई हैं। तो जिस किसी को इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो फिर आप मई सीरीज के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है, और बात करें अगर आपके ट्रेडिंग ग्रुप की, तो ट्रेडिंग ग्रुप तो नहीं है। पर्सनली कुछ लोगों को हमने लेवल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, वो भी उन लोगों को किया था जो लोग इस समय ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा सा हायर साइड पे है ट्रेनिंग पैकेज का। तो अगर आप ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।